प्यारे बच्चों, मैं आदेश तिवारी एक बार आप सभी का फिर से अपने इस ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना सीखी थी, उसके दोनों नियम देखे थे। आज उसके आगे जो हम सीखेंगे वो मैंने पहले से नोट कर दिया। प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, और दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार। सिर्फ आज के वीडियो में हम इतना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम किसी वस्तु को शीशे के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में जिस चीज़ को रखते हैं उस चीज़ की एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी उस आकृति को ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रतिबिंब क्या है? मतलब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में उसकी जो आकृति बनती है उस आकृति को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक परिभाषा है। उसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। कौन कौन? नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। ये क्या है इसको देखते हैं। वास्तविक, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो हम वहाँ पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके उल्टा, अगर किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो इतनी चीज़ आप याद रखिए। प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी क्या है। जो नोट आपके पास पहले से है वहाँ से याद करते रहिएगा। उसके बाद दर्पण क्या है, तो देखो दर्पण शीशा सब लोग जानते हो, घर वाला मिरर, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है ये देखते हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, कि साफ कांच, साफ जल। अगर किसी पारदर्शी माध्यम को लिया जाए, मान लो मेरे पास एक बुक है, तो देखिए मान लो कि कांच की एक स्लेट है, समतल स्लेट है, ठीक है, ये कांच का टुकड़ा है मान चलिए। तो फिर क्या है, इस कांच के टुकड़े को पारदर्शी माध्यम के अगर हम एक तरफ पालिश या कलई कर दें, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक तरफ पालिश या कलई कर दी जाए तो फिर वो जो बनी जो चीज़ हो जाती है, जो बनता है वो कहलाता है दर्पण। ठीक है, जो प्राप्त चीज़ हमें प्राप्त होती है वो दर्पण कहलाती है। दर्पण की परिभाषा क्या है कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर एक भाग पर पॉलिश या कलई कर दी जाए तो बनी वस्तु ही बनी चीज़ क्या कहलाएगी, दर्पण कहलाएगी। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब बताते हैं कि समतल दर्पण आखिर क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। देखिए उस दिन हमने एक बात की थी परावर्तक पृष्ठ की। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिस पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है। जिस पृष्ठ से टकराती है उस पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, एक समान हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होती है, ठीक है, वक्राकार होती है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये सब नोट आपके पास पहले से है और लिखते रहिएगा। इसकी फोटो खींचकर ग्रुप पर अवश्य सेंड करिए, नहीं तो फिर क्लासेस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए लगातार कॉपरेशन करें हमारे साथ, हमारा सहयोग करें। चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण की कुछ बातें आपको खास खास बताया दे रहे हैं बस। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो। जैसे मान लेते हैं ऐसा हो स्लेट, इसके पीछे एक तरफ आपने ऐसे पॉलिश कर दी, दोनों तरफ नहीं करना है, तो ऐसा दर्पण कैसा हो गया, समतल दर्पण हो जाएगा। इसके उल्टा अगर ऐसे वक्राकार है, ठीक है, इसको हम भी आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल हल्के में समझा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये कांच के टुकड़े हैं, इनकी एक तरफ आप पॉलिश करिए, चाहे जिस तरफ, चाहे उभरे पार्ट पर चाहे दबे हुए पार्ट पर, तो क्या हो जाएंगे, ये आपके दर्पण, ये गोलीय दर्पण है और ये क्या है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के बारे में हम सीख रहे हैं अभी। तो समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का होता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखने वाला। नंबर 2, जो ये समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। 2 चीज याद रखिएगा। तीसरी चीज एक सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा शरीर मतलब सर से लेकर पांव तक देखना चाहता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में समतल दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये 3-4 सवाल इससे रिलेटेड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। और एक सवाल हो रहा था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण से हमेशा सदैव सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सब लिखिएगा अपने कॉपी पर, फिर से इसकी एक साफ़ सुथरी फ़ोटो खींच कर ग्रुप पर भेजिएगा, ठीक है। बाकी घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जितना वर्क दिया जाए, जो भी टीचर दे उसको वर्क को कर ग्रुप पर अवश्य सेंड करो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।